जय हिंद बच्चों। चलिए सभी अच्छे हैं। चलिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, चाहे यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए, है ना। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 10th क्लास का पढ़ेंगे। इसमें 2 सवाल बन गया था, है ना। 2 चर का रैखिक समीकरण, अध्याय 3 है ना। अध्याय 3 चल रहा है ना। अध्याय 3 में 2 चरों का रैखिक समीकरण का युग्म, है ना। मैंने 2 चर, है ना, 2 चरों का रैखिक समीकरण आज 2 होगा। तो उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कौन सवाल 3.1 प्रश्नावली 3.1। तो इसमें पहला दूसरा हो गया था, तीसरा आज पढ़ेंगे, है ना। तीसरा सवाल क्या है, सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। सवाल है 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें, है ना। यानी बीजगणितीय रूप में भी और ज्यामितीय रूप में भी हमको व्यक्त करना करके दिखाना है ना। तो हम लोग दिखाएंगे। सवाल समझे आप लोग? क्या सवाल है? 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपया है ना। अच्छा, और 1 महीने बाद 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जा रहा है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में हमको करना है। चलिए, तो हम लोग इसमें मान लेते हैं, है ना। माना कि 1 किलोग्राम, है ना, 1 किलोग्राम सेव, है ना, 1 किलोग्राम सेव का मूल्य क्या है? 2 चर है तो 2 मानेंगे, एगो x मान लेंगे, एगो y मान लेंगे। 100 रुपया है ना। क्या है? 100 रुपया है। माना कि 1 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना है? 100 रुपया है, तथा 1 किलोग्राम, है ना, अंगूर का दाम चाहे मूल्य, है ना, दाम लिखिए चाहे मूल्य y रुपया है। कौन रुपया है? y रुपया है ना। हो गया, हम लोग मान लिए। तो 1 किलो सेव का दाम, 1 किलो सेव का, है ना, एक चर में ही बन सकता है, लेकिन ये 2 चर का समीकरण वाला है तो हम लोग x और y माने, है ना। तो 1 सेव का मूल्य कितना है? 100 रुपया, और 1 किलो अंगूर का मान लिए y रुपया, है ना। तो पहले शर्त के अनुसार, पहला शर्त क्या कह रहा है ना। तो पहले शर्त के अनुसार, तो पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार पहला शर्त क्या कह रहा है इसमें? पहला शर्त क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 किलो सेव है, किलो तो 2 किलो तो 2x हो जाएगा, प्लस, है ना, 2 किलो सेव हो गया, 1 किलो अंगूर हो गया। 1 किलो क्या हो गया? तो अंगूर कितना है? y है। अंगूर कितना है? y है। दोनों का दाम कितना है? तो 160 रुपया। कितना है? 160 रुपया, है ना। यहाँ पर एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक छिपा रहता है। कहाँ अगल बगल नीचे एक छिपा रहता है। तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा शर्त के अनुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है? दूसरे शर्त के अनुसार, है ना, दूसरा शर्त क्या कह रहा है? दूसरा शर्त कह रहा है कि 2, है ना, कह रहा है कि 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 30 रुपये हो जाता है। 4 किलो सेव कितना है? तो 4x हो जाएगा, 4 किलो सेव, है ना। क्या कि x माने है, सेव को हम लोग x पर किलो लिए हैं, तो किलो का और अथी में जितना है सेव किलोग्राम रुपया में गुना हो गया, तो 4x हो गया। अच्छा, और 2 किलो अंगूर है। कितना है? 2 किलो अंगूर है, तो कितना दाम हो जा रहा है? 300 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 300 रुपया हो जा रहा है। अगर इसको हम लोग कटा दें तो 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 से 1.5 दूनी 200, 1.5 दूनी 200। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 150, है ना। इस समीकरण आपका 2 हो जाएगा। इस समीकरण 2 हो जाएगा। तो हम लोग बीजगणितीय रूप में इसको हम कर लिए। यही है बीजगणितीय रूप में, है ना। इसको बीजगणितीय रूप में हम लोग निरूपण कर लिए। अच्छा, बीजगणितीय रूप में हो गया आपका।
समीकरण एक आ गया और समीकरण 2 आ गया। दो चढ़ाइए है, x है और y है। तो पहला समीकरण क्या हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 चाहे 150 रुपया है ना, 150 है तो इतना होगा है ना। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो बीजगणित रूप में हो गया। अब ज्यामितीय रूप में, अब ज्यामितीय रूप कहिए चाहे इसको ग्राफिक दृश्य कहिए बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 के और समीकरण 2 के सारणी बनाएंगे है ना। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग सारणी बनाएंगे। तो पहला समीकरण हम लोग सारणी बनाते हैं 2x प्लस वाई है ना इक्वल टू है ना 160 यानी 160 का सारणी बनाएंगे है ना। इसमें क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे तो अगर पहला सवाल दूसरा सवाल आप लोग पढ़े होंगे ध्यान से तो समझ जाएंगे तुरंत आप लोग है ना। यहाँ x ले लेंगे, हाँ y ले लेंगे और कम से कम 2 को मान रखा जाएगा है ना x y का। चलिए पहले हम लोग मान निकालते हैं है ना। क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए 160 है, ये प्लस इधर क्या होगा माइनस है ना। तो अगर x बराबर हम लोग कितना लेते हैं, अगर x बराबर 50 लेते हैं, x बराबर 50 लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं 2 4, अगर 4 2 लेते हैं तो छोटा आएगा ना। अगर यहाँ 2 3 4 0 ले रहे हैं तो 160 हमको बड़ा बनाना पड़ेगा, 100 का मान बड़ा लेना पड़ा। इसलिए ऐसा मान लीजिए, ऐसा मान हम लोग ले कि ताकि सब लेने में आसान हो, x पर y x पर लेने में आसान हो। तो हम ये 50 इसलिए मारे 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो 60 लेना पड़ेगा ना और 50 लेना पड़ेगा। और ना तो यहाँ 2 2 लेंगे तो 2 4 2 दूनी के 4 होगा, 160 में घटेगा तो ढेर बड़ा हो जाएगा है ना, बैठाने में सही सलित नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग वैसा मान ले, वैसा एक्स वाई का मान लेना है जिसको बैठाने में एक्स वाई का मान बैठाने में आसान हो। चलिए 50 लेते हैं, 50 दूनी 100, एक्स बार 50 तो वाई का मान कितना हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना होगा, तो 160 माइनस 2 गुने 50 है ना। तो 160 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा है ना। अगर एक्स मान हम 50 ले रहे हैं, यहाँ पर एक्स मान 50 ले रहे हैं तो वाई का मान कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना। चलिए वो आ गया। अच्छा दूसरा मान कितना आ रहा है, दूसरा मान हम देखते हैं है ना। अगर x बराबर हम 60 लेते हैं तो 60 120, अगर है ना, अगर x बराबर 60 ले रहे हैं, कितना है 60, x बराबर 60 ले रहे हैं, कितना है 60, चाहे 70 भी ले, 70 2 140 हो जाएगा तो 20 आ जाएगा है ना। 70 भी ले सकते हैं, 80 लेते 0 आ जाएगा, अगर 80 ले लेते हैं तो 0 आ जाएगा। क्या लिया जाए बोलिए, चलिए 60 लेते हैं, ना तो 50 ले रहे हैं है ना, 60 छोड़ दिए, 60 दिया गया है ना, 60 ले, 60 दूनी 120 है तो 40 आएगा। चलिए 60 लीजिए, x बराबर 60 है तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुने 60 यानी 160 माइनस है ना, तो 60 दूनी क्या हो जाएगा 120 बराबर 40 है ना। ध्यान दीजिए, यही बच्चे बहुत बच्चे नहीं बना पाते हैं सही है ना, लेकिन उसको अच्छी तरह से सीखिएगा मान रखने के लिए तो सवाल एक भी नहीं छूटेगा। ऐसा सवाल आता है परीक्षा में, ग्राफीय विधि से बनाने के लिए आता है ना। इसलिए ग्राफीय विधि को जरूर आता है, 5 नंबर आपका रखा हुआ है, हर बार मैट्रिक की परीक्षा में ग्राफीय विधि बनाने आता है ना। तो चलिए कितना आ गया, अगर x मान 60 ले रहे हैं तो y कितना आ गया 40 आ गया, y कितना गया 40 आ गया। चलिए ये हो गया, ये आपका समीकरण, तो समीकरण एक का सारणी बन गया है ना। अब समीकरण 2 ले, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई है ना इक्वल टू 150 है ना, यानी 2x प्लस वाई बराबर 150 है ना। तो समीकरण 2 है, समीकरण 2 का सारणी, दोनों समीकरण का सारणी बनाना होगा तभी ग्राफिक से सही बनेगा है ना। चलिए इसमें भी हम लोग सारणी बना देते हैं, x y कम से कम 2 को मान लेंगे, तीनों को ले सकते हैं आप, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 लेने से फायदा क्या है, जब 2 ही में काम चल जाए तो 3 लेने से फायदा क्या, कोई फायदा नहीं है ना। समय बर्बाद होगा, परीक्षा में समय बचाना है, टाइम इज मनी, समय का है ना। तो चलिए तो मान निकालते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए y पर क्या हो जाएगा 150 माइनस 2x हो जाएगा है ना। तो अगर मान लीजिए x मान यहाँ पे लेते हैं हम 50, x मान 50, अगर यहाँ पर हम x बराबर 50 ले रहे हैं तो y का मान कितना आएगा,
है ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 150 माइनस 2 गुने 50 है ना, 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। अगर x मान 50 रख रहे हैं, x मान 50 रख रहे हैं तो y का मान भी 50 से आ रहा है ना। x का मान 50 रख रहे हैं तो y का मान भी कितना आ रहा है, 50 से आ रहा है। चलिए कुछ भी मान रख सकते हैं। चलिए अब की बात कर लिया जाए, चलिए 60 लिया जाए। चलिए x बराबर 60, x बराबर 60 तो क्या हो जाएगा, 80 भी ले सकते हैं, 50 40 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 30 भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, 60 भी लीजिए। चलिए 60 लीजिए, तो x बराबर 60 है तो y में क्या हो जाएगा, 150 माइनस 2 गुने 60, 150 माइनस 60 दूनी 120 तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 तो 30 आ गया। तो कहने का मतलब कि x मान 60 लिया जा रहा है तो y का मान कितना गया, 30 आ रहा है ना। तो हम लोग समीकरण देखने से क्या पता चल रहा है, समीकरण हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, a1 बटा मान लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहाँ क्या आ रहा है, a1 बाटा a2 है ना, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, i बराबर नहीं है ना, ये 160 है, i 150 है ना। तो कौन सूत्र लगेगा, कौन स्थिति है, a1 बाटा a2 बराबर है b1 बाटा b2 के, i बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में रेखा समानांतर जाएगी, कितना जाएगी, समानांतर जाएगी है ना। इसमें कोई हल नहीं होगा, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है ना c1 बटा c2 के। तो अगर इस स्थिति में है, ये समीकरण इसी स्थिति में है तो क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, रेखा समानांतर असंगत होगा, इसमें संग मिल भी नहीं करेगा, दूर हट के रहेगा सब है ना। तो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग समीकरण देख लिए, समीकरण से सारणी बना लिए है ना, ग्राफ कॉपी पर है ना, ग्राफ कॉपी पर इसको हम अच्छा से बना देंगे। हम चलते हैं बच्चे, जो प्रश्नावली 3.1 बनाए थे, तीसरा सवाल है ना, 2 चरों का रैखिक समीकरण में अध्याय 3, तो उसमें का हम लोग आपको बता दिए थे सारणी बना के। देखिए सारणी बनाया है, ये पहला समीकरण 2x + y बराबर 160, तो पहला समीकरण का सारणी है x बराबर 50 तो y बराबर 60 आया है, x बराबर 60 तो y बराबर 40 आया है, यहाँ बना दिया गया है, बोर्ड पे बता दिए हैं। अच्छा दूसरा समीकरण 2x + y माने 1y बराबर 150, तो मैंने इसका सारणी जो बनाया है, तो x मान 50 रखे तो y 50 से आया है, x मान 60 रखा गया है तो y का मान 30 आया है, ये बनाया गया है, मैंने समझा दिए गए हैं। अब हम आप लोग को ग्राफ पर है ना, ग्राफ कॉपी पर ग्राफ बना के दिखा दे रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं ग्राफ बनाने। अब तो हम लोग पहले x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे। चलिए पहले x एक्सिस लेते हैं, और देख लेना है कि x y का मान कितना तक है ना। तो x का मान लगभग 60 तक है और y का मान भी 60 तक है, इसमें भी 60 50 तक है। चलिए तो हमको 6 के लगभग ले लेना है, 60 तक आ जाए। चलिए गिन लेते हैं इधर, तो इधर हम आ जाएगा तुम्हारा मैंने 10 20 30 चलिए 50 60 आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं, पहले x एक्सिस खींच लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, तो ये y एक्सिस है सीधे। चलिए y एक्सिस लिए, इसके बाद x एक्सिस खींचेंगे, x एक्सिस है ना, तो इधर 60 आ जाएगा, 10 20 हम लोग 10 मानेंगे, 10 लेके 10 20 30 आ जाएगा। चलिए तो इस तरह आप ग्राफ कॉपी पर सही लाइन खींच के है ना, उसको सही रेखा पर अति करके उसको बनाने की कोशिश किया आप लोग। चलिए हम लोग 10 मान लेते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10 मान ले जाए है ना, जो यहाँ पर दिया है इसको 10 मान ले जाए, यहाँ 20 30 40 50 60 70। चलिए 70 तक काम है, इधर भी ले जाए 10 20 30 40 50 60 70, ये आपका y एक्सिस है, ये प्लस में, और ये x एक्सिस प्लस में है, और इधर माइनस में x होता है और इधर माइनस y होता है। चलिए तो माइनस में हमको नहीं लेना है, सब प्लस वाला है। तो देखते हैं पहला सारणी है ना, पहला सारणी में x का मान 50 है तो y 60 है, x मान 50 देखिए यहाँ आएगा, x का मान है एक्सिस पर x मान 50 है तो y 60 आएगा, तो 60 कहाँ आएगा,
तो y60 आपको इसी लाइन पे चलिए, आगे बढ़े, यहाँ पर आएगा, है ना, वहाँ बिंदु दे दीजिए। x 50 तो y 60 हो गया। अच्छा, दूसरा मान है, कम से कम 2 मान लिया गया है। x मान 60 है तो y 40 है। x मान 60 है, x मान 60 है तो y आया है आपका 40, है ना, तो 40 लिया जाए। तो 40 कहाँ आएगा, मैंने यहाँ बढ़िया 40 यहाँ आएगा, है ना, y 40, देखिए 40 यहाँ रहा है, i x 60 है। तो ये दोनों बिंदु को पहले हम लोग मिला लेंगे, अब जहाँ मिले, है ना। चलिए अब स्केल से हम लोग ये दोनों बिंदु को मिला लेंगे। चलिए इसको अच्छा से बिंदु मिलना चाहिए, कोई हड़बड़ नहीं है, है ना, बिंदु सही मिलना चाहिए, ये बिंदु सही मिलना। चलिए खींच लिए थे, चलिए एगो रखे, ये खींच लिए बिंदु, है ना। बिंदु का नामकरण भी दे सकते हैं हम लोग, जैसे क्या है, बिंदु क्या है, ये था x 50-60 था, क्या था, ये था 50-60, हम लोग 50-60 लिख सकते हैं ना, 50-60 लिख सकते हैं। अच्छा, ये था 60-40, क्या था, 60-40 लिख सकते हैं। अच्छा, कौन सा समीकरण का है, तो समीकरण लिख देंगे 2x + y = 160 है, इस समीकरण के रखा हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस, है ना, y = 150 है। तो चलते इसमें मान क्या है, इसमें x 50 है तो y भी 50 है, x 50 तो y भी 50 से आ रहा है, y 50 है, तो 50 कहाँ आएगा, 50 आपका यहीं आएगा। देखिए एकदम थोड़ा शॉर्ट क्या है, ज़्यादा दूर नहीं है, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट के है। अगर यही बोर्ड पर बनता तो सही नहीं मिलता, ग्राफ पर सही मिल जा रहा है। x 50 तो y 50, देखिए 50 यहाँ पर आ रहा है, ध्यान दीजिए, ये 50 में है ना। अच्छा, x 60 तो y 30, x 60 ले रहे हैं तो y 30 भी यहीं से एकदम शॉर्ट ले आइए एकदम। चलिए तो इसका भी मान हम लोग लिख देंगे, पहले मिला लेते हैं ना, एकदम समानांतर मिलेगा, थोड़ा सा हटके है, तो बिंदु को सही मिले, पहले बिंदु सही मिला लीजिए, दोनों बिंदु मिलना चाहिए सही, है ना, दोनों बिंदु सही मिलना चाहिए। तो दोनों बिंदु मिला लीजिए, मिल गया। अब पाई खींच दीजिए, देखिए एकदम एक दूसरे से कोई बिंदु मिल नहीं रहा है, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है ना। अच्छा लिख लीजिए, एगो है 50-50, इसको लिख देंगे 50-50, माने एक समान 50 तो एक 50। अच्छा, ये क्या है, 60-30, क्या है, 60-30 है, ये बिंदु जो है 60-30 है। किस समीकरण का है, समीकरण में लिख दिया जाए, कौन समीकरण है, 2x + y = 150, तो इसका रेखा है। तो यहाँ हम लोग देखने क्या मिल रहा है, एकदम समानांतर है, कोई हल नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं हल होगा, क्योंकि समीकरण में क्या है, समीकरण में अगर लिया जाए 1/a2, 2 बटा, है ना, 2/2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। आप बराबर नहीं है, कौन, ये 160 है, आई 150 है, तो कौन स्थिति आ रहा है यहाँ पर, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, आई बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अगर इस स्थिति में आपका है समीकरण का थी, तो आपका कोई हल नहीं होगा, और रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। तो ग्राफ विधि से हम लोग, मैंने ग्राफ पर बना के देख लिए कि रेखा दोनों क्या आएगा, समानांतर रहेगा, असंगत है, क्या है ये, असंगत युग्म कहलाता है। इससे समीकरण क्या कहलाते हैं, असंगत युग्म समीकरण कहलाते हैं। तो ये असंगत है, यानी कहीं नहीं इसका संग मिल रहा है, ये दोनों हट के है, जैसे भाव भसुर होता है ना, थोड़ा हट के रहता है, सटता जल्दी नहीं है, तो उसी तरह ये भी रेखा है, एकदम हट के है, एकदम समानांतर है, कोई इसका हल नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग ग्राफ विधि पर देख लिए, इसको अच्छी तरह से समझिए और पढ़िए। तो हाँ, आज इतना ही। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।